2017 की नजदीकियों ने विपक्ष की नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं में भी बेचैनी बढ़ा दी है। अमूमन 4 साल में आम जनता से दूरी बनाए रखने वाले नेता और मंत्री अब सक्रिय हो गए हैं। सपा के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर अब छोटे बड़े सभी मंत्री प्रदेश के सभी जनपदों के दौरे पर निकल पड़े हैं। दौरे के लिए बहाना भी बनाया गया है कि अब लोहिया ग्रामों का दौरा कर मंत्री ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। बुंदेलखंड के महोबा में भी आज प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और सैनिक कल्याण निगम के उपाध्यक्ष राज बहादुर पहुंचे और उन्होंने लोहिया ग्राम सिझरी में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए चौपाल लगाई। मंत्री जी को इस चौपाल में लोगों की बड़ी समस्याएं सुनने को मिली। गांव के लोग बिजली, सड़क और शिक्षा को लेकर मंत्री जी से मांग कर रहे हैं, तो वहीं कई ग्रामीण राशन कार्ड की भी मांग उठा रहे हैं। मंत्री जी सब सवालों पर बस रटा रटाया जवाब देते नजर आए कि हमारी सरकार को 4 साल हो गए हैं, कई योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, ये समस्याएं आपने पहले क्यों नहीं बताई? 4 साल तक आप लोग कहां थे? ये समस्याएं पहले भी बता देते। अब मंत्री जी से कोई पूछे कि ग्रामीण किसे बताते अपनी समस्याएं? आखिर 4 साल तक किसी मंत्री ने क्यों गांव में चौपाल लगाकर समस्याएं नहीं सुनी और चुनाव नजदीक आते ही उन्हें गांव की चौपाल क्यों याद आ गई? आप भी सुने मंत्री जी की बात। आयुष्मान खराब है हमारे अध्यक्ष जी हुई तो ये कब दिया था आपने? ये अभी कुछ टाइम पहले दिए हैं क्या? उसके पहले का नहीं दिया? इतना 4 साल का समय हम लोगों का जी सरकार 4 साल से थी। तो ये तो जब प्रधान हुए तभी ये कार्य हो गए, 4.5 साल लगभग हो गए हैं। अब आखिरी में बता रहे हो सरकार के टाइम पे मतलब कम पहले पॉइंट दे देते जो अभी पॉइंट अभी दे रहे हो। अभी कोई चुनाव तो है नहीं है, हम तो सुनने के लिए आए हैं कि कहाँ हुआ। कोशिश भी किया जाएगा कि ये अधिसूचना लागू होने के पहले जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो पूरी कर ली जाए। चौपाल यही समाप्त नहीं हुई। मंत्री जी की चौपाल उस समय चौपट हो गई जब 16 वर्षीय एक छात्रा किरण ने मंत्री को समस्याएं सुनते हुए उनकी बोलती ही बंद कर दी। छात्रा ने कहा कि मंत्री जी जैसे कई नेता पहले भी आए, वादा किया और चले गए, कुछ नहीं हुआ, ये भी आए और वादा करेंगे और चले जाएंगे। छात्रा मंत्री जी को खरी खरी सुनाती रही और मंत्री जी का चेहरा उतर गया। दरअसल छात्रा किरण ने समस्या रखते हुए कहा कि गांव में इंटर और डिग्री कॉलेज होना चाहिए। ये मांग इससे पहले आए कई नेताओं से की गई, मगर वो वादा कर गए और कॉलेज नहीं दे पाए। अब ये मंत्री जी आए हैं, हमें कॉलेज चाहिए। छात्रा ने कहा कि मुझे पता है कि आप भी नहीं दे पाओगे, बस कहकर चले जाएंगे। छात्रा ने मंत्री जी को नसीहत तक दे डाली और कहा कि कहने के साथ करना भी सीखिए। छात्रा ने मंत्री जी के कर्तव्यों को भी बता डाला। सारे नेता सिर्फ जरूरतमंदों की बात सुनकर टाल देते हैं। चुनाव आ गए तो बड़े बड़े नेता अब घूमने लगे हैं। छात्रा यहीं पर नहीं रुकी और मंत्री जी से सवाल जवाब शुरू कर दिए। छात्रा ने मीडिया पर भी तंज कसा और कहा मीडिया भी फोटो लेकर मंत्री जी का गुणगान करेगी कि मंत्री जी आए और वादा कर चले गए, पर किसी फरियादी ने क्या कहा ये मीडिया में भी नहीं दिखाएगी। छात्रा जमकर नेता और मंत्रियों की वादा खिलाफी की फितरत पर बोल रही थी और मंत्री जी चुपचाप सुन रहे थे। आखिरकार जब मंत्री जी से नेता जमात की फजीयत बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने सभी ग्रामीणों को ताली बजाकर छात्रा की बात को अनसुना कर समाप्त कर दिया। एक छात्रा ने मंत्री जी की चौपाल को अपने तीखे बोल से न केवल चौपट कर दिया बल्कि इसी गांव में मंत्री जी का रात्रि विश्राम भी था, जिसे मंत्री जी ने स्थगित कर दिया और रवाना हो गए। छात्रा किरण द्वारा मंत्री जी से हुई बातचीत आप भी सुने। लेकिन नेताजी दे नहीं पाएंगे। हमने कहा था कि हमें इंटर तक कॉलेज चाहिए, वो बहुत ही जोश के साथ कह गए थे कि हम इंटर तक करवा दें, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। अब हमें यहाँ इंटर के साथ डिग्री कॉलेज भी चाहिए। हमें पता है कि आप दे नहीं पाओगे और आप कह जाएंगे बस, तो मुझे पता है बहुत ही अच्छे से आप कह जाते हैं कि इंटर करवा देंगे और आप करवा कुछ भी नहीं पाएंगे। तो कहने के साथ आप करना भी सीखिए। मिनिस्टर का काम होता है राष्ट्र को बेहतर बनाना, उस पर चलना और पथ प्रदर्शक बनना, ना कि किसी की बात सुन लेना और टाल देना। यही करते हैं सारे नेता, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो बड़े बड़े नेता सब कहीं घूम रहे हैं, हमें जिताएं, हमें जिताएं।
जीत गए तो अच्छा है, वरना हार गए तो कुछ नहीं। मेरी बात सबको बुरी लग रही होगी क्योंकि सबको कड़वा लगता है। हमें इंटर चाहिए और डिग्री कॉलेज चाहिए। और आप कह तो जाएंगे, बताओ आप दे देंगे? ठीक है, जाओ सबके सामने बोलो। तो वही तो बोल खत्म हो गई हो तो बैठ जाइए, हम बताएं। आप वीडियो मत बनाइए क्योंकि हम जानते हैं आप हमारी फोटो ले लेंगे और अखबार में छाप देंगे। किसी ने मांगा, ये नहीं लिखेंगे क्या मांगा, ये लिखेंगे नेताजी आए थे, दे गए, बता गए, करवा देंगे। आपके पहले प्रधान जी ने मांग कर लिया है। हम भी तो कर रहे हैं। प्रधान जी ने मांग लिखित में दे दिया हमको, आप तो बता रही हैं वो लिखित में दे दिया है, उस पर कार्रवाई होगी। हम अभी चुनाव थोड़ी है, कहाँ चुनाव के लिए? हम तो चौपाल सब लोगों से मिलने आए हुए हैं, इनकी समस्याएं सुनने आए हैं। बेटे तुम्हारी भी समस्या सुनने आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने भाई जहाँ तक ये हो सके। हम चाहते हैं कि आप प्रयास करें कि यहाँ इंटर हो, डिग्री कॉलेज हो, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए ताली सब बजाकर बराबर स्वागत करिए। इस चौपाल में मंत्री जी द्वारा क्या समस्याएं सुनी गई, छात्रा की समस्याओं का क्या निदान करेंगे, इस पर जब मीडिया ने सवाल किए तो मंत्री जी ने नेतृत्व की बात कहकर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लोहियाग्राम के मंत्री राज बहादुर की चौपाल सिर्फ चौपट ही नजर आई। नहीं है कि हम बात करें, तो बता देंगे क्या उद्देश्य था आने का, क्या कार्यक्रम था, क्या सुना लोहिया गांव में, क्या समस्या? हमारा कार्यक्रम है गांव वाले से मिलने का, हम मिलने चले आए हैं। इस पे हम कोई बातचीत नहीं करते। इसके लिए हम आपको हाथ जोड़ करके चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे छवि तो बता देंगे कि भैया हम कोई वजह नहीं बताएंगे। हमारा ये दौरा था लोहिया गांव में, हमने देखा ये समस्याएं थी, ये निदान करने के लिए हमने कहा है। कोई बात नहीं करेंगे, हम अपने भाइयों से मिलने आए हैं। कुछ समस्याएं सुनी हुई तो बता देंगे कि हमने ये समस्याएं सुनी। नहीं, हम उसके बारे में क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं, अभी हम सुने कहाँ हैं। अच्छा, नहीं, इसकी समस्या है, निरीक्षण करना है ना सर आपको? ठीक है, हम कुछ नहीं बात करना चाहते इसके बाद। ठीक। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट।